अभी मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा हिंसा बढ़ रही है और ऐसे में देखते हुए सशस्त्र बल विशेषाधिकार यानी अफस्पा को अगले 6 महीने के लिए और भी इसको विस्तार किया गया है। और इस विस्तार से तो स्पष्ट हो जा रही है कि सरकार शायद वहाँ पर राजनीतिक हल निकालने के बजाय हिंसा पर ज़्यादा विश्वास कर रही है। मणिपुर की मैतेई बहुल 19 जिलों को छोड़कर सभी पहाड़ी इलाकों में अफस्पा का अवधि का विस्तार कर दिया गया है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि वहाँ पर सक्रिय आतंकी समूहों को खतरा है। ये सब अशांति फैलाने के लिए उस एरिया में जहाँ तहाँ फैले हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर अशांति फैलने की संभावना है। पिछले दिनों सशस्त्र बलों ने यह भी कहा था कि वहाँ के आतंकी समूह जो हैं वो सशस्त्र बल जैसा वर्दी और उनके जैसा वाहन भी तैयार कर लिए हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा हिंसा बढ़ने की संभावना है। ऐसे में कई सारे हिंसक मामलों में चरमपंथियों को शामिल होने का पुख्ता सबूत भी मिला है। इसके लिए एहतियात के तौर पर अफस्पा को विस्तार कर दिया गया है और इस तरह से सेना अब किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है, किसी भी घर की तलाशी ले सकती है, उसको चेतावनी देकर गोली भी मार सकती है। तो माना जा रहा है कि इस तरह की सख्ती से जो दहशतगर्द हैं उन पर तो असर होगा ही, लेकिन साथ साथ देखा जा रहा है कि जो वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ का जो नागरिक समाज है, उस पर भी इसका काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और शायद इसका आकलन अभी ठीक से नहीं किया जा रहा है। हम लोग अब समझते हैं कि आखिर क्या है अफस्पा। अफस्पा दरअसल आज़ादी के बाद में नागालैंड समेत देश के पूर्वोत्तर इलाके में उग्रवाद तेज़ी से फैल रहा था। तो उग्रवाद से निपटने के लिए वहाँ पे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पे सेना की आवश्यकता है। तो उग्रवाद के विरुद्ध इस कार्रवाई में सेना की मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को केंद्र सरकार ने अफस्पा कानून को पारित किया। 1972 में इसमें कुछ संशोधन भी किया गया था। अफस्पा देश के कई राज्यों में लागू है, जिसमें मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड शामिल है। इस कानून के तहत केंद्र या राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को डिस्टर्ब घोषित कर सकता है। अफस्पा कानून के धारा 3 के तहत अगर केंद्र सरकार की नज़र में कोई क्षेत्र डिस्टर्ब है तो इस पर वहाँ की राज्य सरकार की सहमति होती है, वहाँ से सहमति ली जाती है राज्य सरकार की भी, और उससे बात किया जाता है कि क्या वो क्षेत्र डिस्टर्ब है कि नहीं। हालांकि राज्य सरकार सिर्फ सुझाव ही दे सकती है, उसका सुझाव मानने या नहीं मानने का ये पूरी शक्ति राज्यपाल और केंद्र के पास होती है। अब यहाँ पे मामला आता है कि अशांत यानी डिस्टर्ब क्षेत्र होता क्या है। दरअसल किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र अफस्पा के कानून की धारा 3 के तहत घोषित किया जाता है। इसके तहत अलग अलग धार्मिक, नस्लीय, भाषाएं, क्षेत्रीय समूह, जातियों और समुदाय के बीच में जो विवाद है उसके चलते राज्य और केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकता है। अशांत क्षेत्र विशेष न्यायालय अधिनियम 1976 के मुताबिक एक बार कोई क्षेत्र अशांत यानी डिस्टर्ब घोषित हो जाता है तो कम से कम 3 महीने तक वहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है। अब है कि अफस्पा लागू अगर हो जाती है, जिसको कि अभी विस्तार भी कर दिया गया है मणिपुर में, तो उस पर सेना को कौन कौन से विशेषाधिकार मिल जाते हैं। तो जब कोई क्षेत्र डिस्टर्ब या फिर अशांत घोषित कर दिया जाता है तो वहाँ पर सशस्त्र बलों के अधिकारियों को इसी कानून के यानी अफस्पा कानून की धारा 4 के मुताबिक कई सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं। जैसे पहला, ये कानून सेना को अधिकार देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तारी के दौरान वो किसी भी तरह का शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, सुरक्षा बल का इतना अधिकार है कि वो सिर्फ शक के आधार पर किसी भी जगह की तलाशी ले सकता है, किसी के घर में घुस सकता है और अगर उसको कोई खतरा नजर आता है तो वो उस जगह को नष्ट भी कर सकता है। तीसरा, किसी भी वाहन को रोककर अगर उसको शक होता है कि गैर कानूनी ढंग से हथियार जा रहा है तो उसके संदेह मात्र पे उसकी पूर्ण तलाशी ली जा सकती है। चौथा, अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो अफस्पा कानून के तहत उसको सीधे गोली भी मारी जा सकती है और इस दौरान उस व्यक्ति की मौत होने पर भी उसकी जवाबदेही गोली चलाने या ऐसा आदेश देने वाले किसी भी अधिकारी पर नहीं होगा। पांचवा, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जल्द ही निकटतम पुलिस स्टेशन में पेश करना होगा, साथ ही कारण भी बताना होगा। तो अफस्पा में जो अधिकार मिलता है इसकी वजह से ऐसा लगता है कि जब हमारा भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उसमें अंग्रेजों के द्वारा इसी तरह के कानून का इस्तेमाल किया गया था और अफस्पा को भी माना जाता है कि वहीं से प्रेरित है। तो अफस्पा कानून अभी मणिपुर में इसको बढ़ा दिया गया और 6 महीना के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस पर बहुत जगह इस पर विरोध भी मिल रहे हैं और इसका प्रतिक्रिया भी मिल रही है, लेकिन सेना को वहाँ पे अतिरिक्त शक्ति भी देना जरूरी था क्योंकि वहाँ पर जो जिस तरह की हिंसा की वारदातें हो रही उसमें सेना को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।